हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके चैनल चित्रा ऑफिशियल में। तो ये है मेरा कल का ब्लॉग, यानी कल थी पूर्णिमा। तो यहाँ पे मैंने मंदिर को क्लीन करके, और पूर्णिमा का हम फास्ट रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी पूजा पे पाठ करने के लिए। मैं करती हूँ इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा। तो यहाँ पे अपनी पूजा करने के बाद और सूर्य देव को जल देने के बाद और फिर आ गई थी मैं पीछे की तरफ, यानी कपड़े वॉश करने के लिए। और मौसम का देख लीजिए कैसा नज़ारा हो रहा है, कभी धूप कभी यानी ऐसा ठंडा सा मौसम, इस तरीके का मौसम हो रहा था। और मैं फिर रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरे साथ इतना बड़ा वो हो गया था कि मैंने जैसे ही मशीन लगाई तुरंत बारिश होने लगी। और आपको बता दूं, लाइट भागी, फिर लाइट सीधा आई थी 8 बजे और मैं कपड़े धो के हटी फिर 9 बजे। तो मैंने आज सोचा कि ऐसा रिस्क लेना नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैंने आज सुबह ही यानी मशीन लगा के और अपने कपड़े जल्दी से अच्छे से वॉश करके, और फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि बच्चे लग जाते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए वो मचाने। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे उठ गए थे और नहा धो भी लिए थे। बेटी नहीं नहाई थी, तो अभी बच्चे कुछ सो रहे हैं, यानी छोटा बेटा मेरा सो रहा है। तो यहाँ पे मैं लगी थी अपने ब्रेकफास्ट बनाने में। तो बच्चों के लिए बना रही थी मैं, यानी ब्रेड को घी लगा के इस तरीके से सेक देती हूँ। वैसे मैं टोस्टर वगैरह या सैंडविच वगैरह भी बना देती हूँ, अगर बाई चांस सब्ज़ी वगैरह रखी होती है, या सूखी सब्ज़ी सुबह के टाइम जल्दी बन जाती है, या नाइट की कोई सूखी सब्ज़ी होती है, तो उसको भी मैं ब्रेड में भर के ना अच्छे से बना लेती हूँ। इससे ना बच्चों को खुश भी, यानी खुश होकर खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, और यानी हैवी भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के टाइम मैं सोचती हूँ कि बच्चों को हैवी ब्रेकफास्ट देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता है कि फिर पूरा दिन खाएं ना खाएं, यानी पूरा दिन तो नहीं लेकिन काफ़ी टाइम कर देते हैं, नहीं खाना अभी नहीं खाना, इस तरीके का बच्चों का रहता है। तो यहाँ मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं थोड़ा उन्हें हैवी ब्रेकफास्ट दूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए मैंने दूध रख लिया था और उनके ब्रेड सेक के। और मेरी बेटी ना थोड़ा सा, जब से बोतल मैंने उसकी छुड़ाई है, वो इतना यानी दूध पीने में आनाकानी करने लगी, यानी बिल्कुल भी दूध पी के नहीं देती। कहने का मतलब ये है, वो पता नहीं उसको क्या हो गया, वो दूध पीना ही नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो यहाँ उसके बाद पतिदेव जी की डिमांड आ गई थी शेक बनाने की, क्योंकि वो कहते गर्मी में ना ही मेरा चाय पीने का मन है और ना ही मेरा यानी दूध लेने का मन है, आप मुझे शेक बना के दे दो। तो यहाँ उन्हें शेक बना के देने के बाद फिर मैं अपनी मशीन को क्लीन करके अच्छे से तब रख रही थी। और मैं चेक भी कर रही थी, मशीन का पता नहीं एक हुक टूट गया है जिसमें ये लॉक होते हैं, यानी तो उसे मैं देख रही थी कहीं मिल जाए, क्योंकि जब से ये टूटा है हमें हाथ से पकड़नी पड़ती है। जब भी हम मिक्सी में कुछ भी पीसते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद आ गई थी मैं रूम में बेटी को इस ट्यूशन के लिए तैयार करने के लिए, क्योंकि बच्चों का ना पढ़ाई का मेरी बेटी तो ना जब से छुट्टी पड़ी है ना, बस ये मुश्किल से 10-15 दिन तो ठीक रही है, लेकिन बाकी ना रोती है कि कब हम स्कूल जाएंगे, कब हम स्कूल जाएंगे। इसका ये वाला ड्रामा रोज़ रहता है, परेशान कर देती है जैसी सुबह होती है। और यहाँ मेरे दोनों बच्चों को देखो कितनी मस्ती काटे थे, एक दूसरे के साथ इतनी दंगा कर रहे। मेरी जैसी निगाह गई ना, मैंने इनको फ़ोन की तरफ यानी इनकी तरफ कैमरा कर दिया दिखाने के लिए कि देखो बच्चे कितनी शैतानियाँ मस्ती। कहते हैं ना, घर में यानी खुशी जो होती है बच्चों से ही होती है, सब कुछ बच्चों से ही होता है। क्योंकि अगर बच्चे 1-2 दिन के लिए भी कहीं बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता, दिखाई नहीं दे तो बिल्कुल मन नहीं लगता, इस तरीके का माहौल हो जाता है। चाहे बच्चे छोटे हों बड़े हों, बच्चों के बगैर घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद मैंने कपड़े तार लिए थे धूप में से, क्योंकि काफ़ी तेज़ हो गई थी फिर धूप। और फिर हम भाई लेट गए थे, मैं आपको बता दूँ, खाना वाना करके। ये है मेरा शाम का 4 बजे का ब्लॉग स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुझे बनाना था भोग का सामान। तो यहाँ पे मैं टमाटर को चेक करी थी, और मैं बता दूँ भाई टमाटर तो दोबारा आसमान के भाव छूने लगे हैं। कुछ टाइम तो नीचे ज़मीन पे आ भी गए थे, लेकिन वापस ये तो आसमान में जा लिए। ये देखो कि आप 70 रुपये किलो, हमारे यहाँ पे 70 रुपये किलो टमाटर दे रहे हैं, आप मान नहीं सकते। बताओ भाई कैसे चलेगा। मैं तो बिगड़ टमाटर के किसी भी सब्ज़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मुझे पता नहीं, पसंद ही नहीं है, आप मानोगे नहीं। अभी हो गए भाई, मैं कह दूँगी 4-5 साल हो गए, 4 नहीं 3 साल हो गए हैं, जब एक बार 200 रुपये किलो भी हुए हैं शायद मेरे अंदाजे से टमाटर, या फिर 150-200 हुए थे, तब भी मैंने टमाटर खाए थे। ये देखो, मम्मी जी बहुत कहती थी, लेकिन मम्मी को पता था कि मैं नहीं खा पाती, इस वजह से वो हमेशा ले आती थी बेचारी, मैं आपको बता दूं। लेकिन दोबारा से बताओ टमाटर पे पता नहीं क्या, एक तो गर्मी में ना सब्ज़ी बिल्कुल नहीं आके दे रही है, बिल्कुल भी सब्ज़ी, यानी मार्केट के अंदर है भी और नहीं भी। तो ये वाली, और गर्मियों में ना मैं ये कहती हूँ सब्ज़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। और मैं सब्ज़ी में बना रही थी भाई सीताफल की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों की थी डिमांड पूरी होगी। तो यहाँ पे मैंने सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे सारे मिर्च मसालों को अच्छे से डाल के और मिक्स करके मैंने कुकर बंद कर दिया था।
और फिर उसके बाद मैं साथ के साथ ना थोड़ा थोड़ा बता रही ना किचन भी क्लीन करती रहती हूँ। एक तो ना हमारी ओपनली किचन है, जिस कारण ना थोड़ा सा ये लगता है कि गेट खुले तो कोई बाहर से आ जाए, तो सारी किचन ना ऐसी बिखरी बिखरी लगती है। कभी का तो मैं कहती नहीं हूँ कि मैं कभी छोड़ देती हूँ, जैसे बर्तन वॉश करें उनको सूखने के लिए, क्योंकि अगर गीली ही रैक में लगा देते हैं या पूछ के भी लगा देते हैं तो वो बात नहीं रहती है, अच्छे से पानी निचड़ जाए, क्योंकि एक तो लोहे के रहते हैं अंदर के पार्ट्स, तो वे सब जर खाने लग जाते हैं अगर उनको गीलों को लगाएं। तो इसलिए मैं कोशिश ये रहती है कि क्लीन करके सारे यानी किचन को तब दूसरा काम करूँ। तो यहाँ मैं किचन को साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। और उसके बाद मैंने खीर भी बनाई थी, तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के भाई रेडी हो गई थी। दूसरी तरफ मैंने चावलों को अच्छे से साफ़ कर लेते, उसके बाद वॉश करके डाल दी थी अपनी खीर में यानी दूध में। तो यहाँ मैं साथ के साथ खीर भी रख दी थी, क्योंकि ये है जल्दी से सारे काम हो जाएं, क्योंकि टाइम ना इस तरीके से निकल जाता है, क्या तो पूरा दिन ख़त्म नहीं होके देता, और होता है ना शाम जैसी होती है ना फिर इस तरीके से भाग जाता है टाइम कि या तो आपको 4 बजते दिखेंगे या सीधे 6 बजते दिखेंगे, इस तरीके का टाइम हो रहा है, ये देख लो आप। तो यहाँ मैं ये सोच रही थी कि तीनों चीज़ एक साथ बन जाएंगी। तो सब्ज़ी तो मेरी बन के रेडी हो गई थी और खीर भी बन के लगभग रेडी सी हो गई थी। तो यहाँ मैंने आटा लगा दिया था पूरियों का, और बच्चों क्या नाम है, एक तरफ रख दी थी कढ़ाई में डाल दिया था मैंने तेल, कि इसने तेल भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने खीर को अच्छे से चेक करा, क्योंकि खीर में अगर ज़रा सा भी चावल खड़ा रह जाएगा तो पापा जी को बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, और हमारे घर में ना पापा को बहुत पसंद है खीर। इसलिए ना हम कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल जितना महीम हो जाए ना उसको खूब अच्छे से चमचे से चला के ना खूब महीम बना देते हैं, क्योंकि तभी खीर अच्छी लगती है। अगर उसमें चावल अलग अलग दिखाई देना तो वो फिर अच्छी नहीं दिखाई देती। मेरा मानना ये है कि खीर फिर खाने में टेस्टी नहीं लगती। और उसके बाद मैंने पूरियाँ भी तारी शुरू कर दी थी, क्योंकि पूजा का टाइम होने जा रहा था, यानी होने क्या जा रहा था, हो ही गया था। तो यहाँ में ये कोशिश थी कि जल्दी से अपनी पूजा का टाइम, क्योंकि एक टाइम होता है पूजा का भी, ये नहीं कि भाई तुम 8 बजे कर रहे हो 9 बजे, ये नहीं होता। टाइम होता है 7 बजे मैं सोचती हूँ लास्ट होता है, क्योंकि उसके बाद तो सबको पता है भोजन सभी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने भोग की थाली यानी तैयार कर ली थी, और मैं आ गई थी मंदिर में। और मंदिर में भगवान को आराम से बैठ के भोग लगाया, और फिर आराम से बैठ के मैंने पूजा करी। तो यहाँ पे ये देख लो आप, टाइम ऐसे चला गया था, 4 बजे लगी थी मैं, और टाइम होते हुए एक तो खीर ने ना थोड़ा टाइम ले लिया था। खीर में लग जाता है टाइम, अगर उसे सही से बनाओ ना तो उसमें कम से कम भी मेरा मानना है काफ़ी टाइम लग जाता है। और सरप्राइजली हमारी छोटी दीदी आई थी, यानी बच्चों की बुआ जी आई थी। तो यहाँ हम हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश बुआ के आने से। और बच्चे, थोड़ा मेरा बेटा सो के उठा था तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, और बुआ देखो उसको प्यार कर रही है, लेकिन इतना नालायक है, रोए जा रहा था। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी, शेयर, सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करा करें। और उसके बाद यानी उनके लिए, क्योंकि दीदी ना चाय वगैरह नहीं पीती है, और फिर टाइम भी काफ़ी हो गया था, 7, साढ़े 7, 8 का टाइम हो गया था। तो यहाँ मेरी कोशिश ये थी कि अब मैं उन्हें कुछ भी हैवी ना दूँ, यानी चाय तो वो पीती नहीं है, कोल्ड ड्रिंक का उनका मन नहीं था, यानी कोल्ड ड्रिंक ये है, कोल्ड ड्रिंक हो जाती है तो फिर खाने नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ मैंने उनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दी थी, और दीदी तो जबकि मना ही कर रही थी कि अब खाना ही खा लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना भी ले लेना, ये तो थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा मन वो हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। 2 दिन बारिश होती है तो थोड़ा सा राहत हो जाती है, लेकिन वापस ना टाइम वहीं पे आ जाता है उसी गर्मी से भरा हुआ, इतनी ज़्यादा यानी एकदम से लगने लग जाती है। और आप मानोगे नहीं, मैं तो उन लोगों की बहुत हिम्मत मानती हूँ जो लोग बेचारे काम करते हैं इतनी गर्मी में, जैसे लेबर होती है, मिस्त्री होते हैं, या फिर जो बाहर काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, किसान होते हैं, उनकी मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ कि उनकी बहुत हिम्मत है भाई। उसके बाद यहाँ हम होते टाइम ये देख लो, सबको खाना वाना देने के बाद ना टाइम हो गया था 9, साढ़े 9 का टाइम। उसके बाद मैं लगी थी अपनी प्रेस में, क्योंकि कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझसे बिल्कुल नहीं होके देते, मैं आपको हकीकत बता दूँ। करती हूँ मैं बस, लेकिन फिर भी पर मैं ये सोचती हूँ कि साथ के साथ जितना अच्छा हो जाए ना, और साथ के साथ कपड़ों पे प्रेस हो जाती है ना, तो साथ अपने अलमारी भी सही से जम जाती है। उसके बाद देखो मेरा कितने दिन से आई हुई मैं घर से, लेकिन अब तक मैंने किसी भी सामान की अनबॉक्सिंग नहीं की है। यानी जो हमारे अब पहनने के कपड़े थे ना, उनको तो मैंने लगा दिया, लेकिन जो बाकी सामान मायके से मुझे मिला था मम्मी के घर से, वो मैंने कुछ भी इधर से उधर नहीं रखा था। और जब तक सामान ना रखे जाए ना, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने कोशिश ये करी मैं जल्दी से आज सामान जमा दूँ,
और टाइम बता दूं मैं आपको, होते होते हमें ना 10 के 11 बज गए थे। पतिदेव जी भी यानी बच्चों के पापा भी बाहर थे घर से, तो मैंने सोचा क्यों अभी से सोना, यानी काम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ मेरा बेटा ना मेरी हेल्प करा रहा था, बड़ी नंद का बेटा है ये, वो मेरी हेल्प करा रहा था। सच्ची में बहुत हेल्प कराता है, इतना मेहनती बच्चा है कि कुछ भी कह दोगे ना आपको तुरंत आपके लिए हाजिर है, इतना मेहनती। और बच्चों को भी ना, मेरे बेटे को ना छोटे से को बहुत रखा है इसने, अब भी गोद में ठाए फिरता है। देखो 3 साल का हो रहा है लेकिन हमेशा उसको गोद में रखता है, यानी इतना ज़्यादा यानी सपोर्ट करता है ये। भाई मामियों का तो लाडला रहेगा हमेशा ही।